हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी को राधे राधे। ठीक है, तो कोशिका के फर्स्ट पार्ट वाले में 11 नंबर तक देख लिए थे। ठीक है, 11 नंबर तक देख लिए थे। उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वोकल्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक देख लिए थे। ठीक है, यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ऊर्जा निर्माण करना। ठीक है, राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, वोकस का क्या काम है? जल को संग्रह करना। ठीक है, गोल्जी बॉडी का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करना। लाइसोसोम का क्या काम है? इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये आपके कोशिका के जो पाचन करते हैं। ठीक है, जो कोशिका के अंदर जीव मर जाते हैं उसको पाचन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभी देखिए अभी देखिए 12 नंबर, सिलिया और फ्लेजला। ठीक है, सिलिया की संरचना हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, जैसे हमारे जैसे बाल है ना, ऐसा ही सिलिया और फ्लेजला की स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके आउटर आउटर पार्ट में रहते हैं, जो कोशिका के आउटर भाग में रहते हैं। यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या है आपके? सिलिया और फ्लेजला है। ठीक है, सिलिया के आकार देख लीजिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है। ठीक है, जैसे हमारे बाल हैं, रोम होते हैं ना हाथ में, देखो ऐसा ही सिलिया का स्ट्रक्चर्स है। और फ्लेजला का स्ट्रक्चर्स आपके लंबे होते हैं। ठीक है, लंबे। अब देखिए, अब चलते हैं प्लांट सेल तथा एनिमल सेल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सॉरी, आपका जो सिलिया फ्लेजला है, ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये साइड है आपका जंतु कोशिका, ये साइड है आपका पादप कोशिका। ठीक है, तो जंतु कोशिका स्मॉल होता है। ठीक है, पादप कोशिका के तुलना में ये आपके पादप कोशिका है, ये बड़ा होता है। ठीक है, जंतु कोशिका के तुलना में। अब चलिए, जो जंतु कोशिका का जो आकार होता है, ये आपका गोला आकार होता है। ठीक है, गोल आकार होता है। ठीक है, अब इसी तरह से देखिएगा, जो प्लांट सेल है, पादप कोशिका, जिसका आकार होता है चौकार होता है। ठीक है, चौकार। अब दोनों में अंतर समझते हैं। ठीक है, देखिए, जो आपका जंतु सेल है, एनिमल सेल है, उसमें सिलिया और फ्लेजला पाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर भी देख लिए थे कि ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, सिलिया और फ्लेजला पाया जाता है। इधर देखिए, इसमें आपका जो पादप सेल है, इसमें कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, हम लोग पढ़े थे भी। ठीक है, पार्ट 1 में भी। अब देखिए, इसमें लवक पाया जाता है। लवक कहने का मतलब प्लास्टिड। प्लास्टिड। ठीक है, अब देखिए दोनों में समानता क्या क्या है। केंद्रक आपके पादप कोशिका में भी होंगे, आपका जंतु कोशिका में केंद्रक होंगे। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में होंगे, एनिमल सेल में भी होंगे, प्लांट सेल में भी होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में ही होंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होंगे। आपको राइबोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में होंगे। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी दोनों में होंगे। फोकस। अब राजधानी यहाँ पर देखिए, जो राजधानी है आपका, जो पादप सेल का, जो पादप कोशिका का, वो बड़ा होंगे, पर जंतु कोशिका का वो छोटा होंगे। क्योंकि देखिए, पादप बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसमें विकसित है, बहुत विकसित होते हैं पेड़ पौधे, इसमें तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होंगे, तो राजधानी भी बड़े होते हैं। ठीक है, अब चलिए सेंट्रोसोम। दोनों में भी सेंट्रोसोम होते हैं, दोनों में कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। जो कोशिका है, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वो आपके आरंभिक सेल होता है। ठीक है, ये आपके आप विकसित होते हैं। ये जो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें केवल मुख्य मुख्य अंक पाए जाते हैं। मुख्य अंक कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह ही पाए जाते हैं, और अधिकांशतः अंक बॉडीज नहीं पाए जाते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिख लीजिएगा, नीला हरित शैवाल में देखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये है, ये आपको बहुत छोटे छोटे होते, ये आपको माइक्रोस्कोप से देखिएगा, देखना पड़ता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब आगे देखिए, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को भी दो भाग में बांटा गया है, एक है आपका एनिमल सेल और एक है आपका प्लांट सेल। एनिमल सेल कहने का मतलब जंतु कोशिका, प्लांट सेल कहने का मतलब पादप कोशिका। ठीक है,
आगे देखते हैं दोनों में अंतर। चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, जो आपका जो प्रोकैरियोटिक होता है वो आपका छोटा होता है किसके तुलना में, यूकैरियोटिक के तुलना में। ठीक है, और जो आपका यूकैरियोटिक होता है वो आपको प्रोकैरियोटिक की तुलना में बड़ा होता है। लार्जर करने का मतलब बड़ा। ठीक है, आप समझते हैं। जैसे देखिए जो केंद्रक होते हैं, ओके, जो केंद्रक होता है इसका भी ऐसे होते हैं ना, घिरे हुए रहते हैं। पर देखिए जो आपका जो प्रोकैरियोटिक होता है वो प्रोकैरियोटिक में ऐसा आपका झिल्ली होता ही नहीं है। देखिए आप ऐसा लिखा हुआ है, नो इनवेलप ऑन न्यूक्लियस। इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक के ऊपर आवरण होता ही नहीं है। जो केंद्रक में उपस्थित तत्व होते हैं वो आपस में छितरा हुआ रहता है, अंदर ही कोशिका में घूमते उमते रहते हैं। और देखिए आप यूकैरियोटिक की तरफ देखिए, यूकैरियोटिक में देखिए इनोवेलप और न्यूक्लियस। जो आपका यूकैरियोटिक में है, यूकैरियोटिक में आपका केंद्रक पर झिल्ली होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक श्वसन जीव द्रव से लेता है। जीव द्रव करने का मतलब कोशिका के अंदर वाले भाग को जीव द्रव बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका जो यूकैरियोटिक है ये आपका श्वसन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। ठीक है, समझे? ये आपका दोनों में मुख्य मुख्य अंतर हो गया। अब समझते हैं दोनों में समानता। ठीक है, इक्विलिटी। देखिए आपका एक कहता है कि सिलिया और फ्लेजला। आप बोलिएगा कि आप तो पढ़ाए थे कि सिलिया और फ्लेजला सिर्फ आपके जंतु कोशिका में होता है। आप सही समझे, पर यहाँ देखिए जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक को तो भी दो भाग में बांटा गया है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में होंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक में एनिमल सेल में होंगे, तो दोनों में हो जाएगा बाबू सिलिया और फ्लेजला। और आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में डीएनए होते हैं और जीव द्रव भी होते हैं। ठीक है, अब समझिए आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपका प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जो अपने खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, आप बोलिएगा कि यूकैरियोटिक में कैसे, यूकैरियोटिक में तो पादप सेल भी आते हैं ना, तो वो तो भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं बाबू। अब समझिए अब आगे कह रहा है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, अब आगे देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में भी कोशिका भित्ति होती है। अब यूकैरियोटिक में देखो, हम बार बार बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक में दोनों आ गया। ठीक है, कोशिका भित्ति, सॉरी, पादप सेल और एनिमल सेल। तो पादप सेल में सिर्फ कोशिका भित्ति होंगे ना, वो भी तो यूकैरियोटिक में आ जाएंगे ना। तो दोनों में ये आपका समानता है। अब देखिए दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। एक है 70S का, एक है 80S का। ए से आपका सेडिमेंशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, ऐसे पार्ट 1 में देख लीजिएगा। अब देखिए, सॉरी छूट गया था। एक है जो कोशिका भित्ति, आपका जो यूकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति है वो आपका सेलुलोज से बना है। ठीक है, और जो आपका प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति है वो आपके पेटिनोगालाइन का बना हुआ है। ठीक है, समझे? अब देखिए आगे, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही कम अंक होते हैं आपका प्रोकैरियोटिक में। देखिए जिसमें जितना कम अंक होगा वो उतना ही आपका प्रजनन क्षमता अधिक होगा, प्रजनन अधिक मात्रा में करेगा। कहने का मतलब कोशिका विभाजन अधिक करेगा, जैसे जीवाणु, विषाणु, वायरस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको कोरोना काल में देखने को मिला था। जैसे देख रहे थे सॉरी वायरस कितना तेजी से फैल रहे थे, क्योंकि देखिए इसमें तो अधिकांशतः बॉडी होता ही नहीं है, तो ये अधिक प्रजनन करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए देखिए गुणसूत्र, गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये आपका जो गुणसूत्र है, ये आपका गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्रक को न्यूक्लियस में बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए जो आपका गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र मानव में 46 होते हैं। मानव करने का मतलब मेल और फीमेल दोनों। ये आपका जोड़ा में बाबू 23 जोड़ा होता है। आप बोलिएगा कि जोड़ा में ही क्यों? ठीक है, देखिए जो मोस्ट ऑफ पार्ट है हमारे बॉडीज का वो जोड़ा, जैसा हाथ जोड़ा में है, लीव आदि आपका किडनी जोड़ा में है, लंग्स जोड़ा में है। ठीक है,
तो इसलिए मोस्ट ऑफ पार्ट जोड़ा में होता है, इसलिए आपका क्रोमोसोम भी, गुणसूत्र भी आपका जोड़ा में होते हैं, ठीक है। आप समझिए जो मेल में गुणसूत्र है वो उसका 46 जोड़ा होते हैं, उसमें देखिए 44 होते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोसोम और 2 को बोलेंगे ऑलोसोम, ठीक है। जो ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या 2 होता है। इसी का खेल है बाबू, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है। अब देखिए फीमेल में भी 44 होते हैं और 2 ऑलोसोम एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यही यही का देखो, ये आपका है ना, देखो इससे मतलब ये देखिए अधिकांशतः 95 तो सेम ही है, 95 तो सेम ही है, ठीक है। गुणसूत्र तो देखिए इसीलिए आपका फीमेल का आपका किडनी है तो मेल में लग सकते हैं, क्योंकि देखो तो दोनों तो सही है ना, और दो है तो दो, ये तो आपका सेक्स क्रोमोसोम है, ये आपको लिंग का निर्धारण करता है, ठीक है। समझ गए। आपका गुणसूत्र का आकृति ऐसे होते हैं के आकार में, ठीक है, जोड़ा टाइप के, ठीक है। देखिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका पूरा जीएस जनरल स्टडीज की वीडियो अपलोड कर देंगे, साथ में PYQ वगैरह साथ में। तो आप हमसे वादा करिए कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है।